हेलो दोस्तों, स्टडी विथ बबलू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 6, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति हुई है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग का। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा जाता है? यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? 12 का डी, मोहनजोदाड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 14, कि सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? चनहुदड़ों से। कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 15 के सी 15 के डी, व्यापार करना। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थानों की खोज किस प्रांत में हुई थी? उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? अब बताते रहिए। 18 के डी, रोपण, जो कि गुजरात में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दालें। हड़प्पा कालीन स्थल में दाल का उत्पादन नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन ही करके समाप्त करेंगे, कल इसका दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है। सैन्य सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी कि सर्वाधिक जो कि पशु सर्वाधिक माने कि उत्कीर्ण मोहर पर कौन से पशु हुए हैं? बैल। अगला पार्ट कल करते हैं।